हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर जीके जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट 1 है। इसमें टोटल जो है 20 क्वेश्चंस है जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। या आपके सीजीएल मेंस समेत सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम है ENIAC। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ENIAC जो है विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है सर्वप्रथम कब हुई थी। आपसे पूछा गया है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है सबसे पहले कब हुआ था। तो इसकी खोज जो है सबसे पहले हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 1946 में जो है इसका खोज किया गया था। और कंप्यूटर का फादर किसको बोला जाता है, तो कंप्यूटर का जनक बोला जाता है चार्ल्स बैबेज को। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। आपको पूछा गया है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है महान क्रांति कब से आई है। तो ये आई है 1960 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 1960 में जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आया है। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। काफ़ी इजी है। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। यह तो प्रत्येक वर्ष जो है 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस यानी कंप्यूटर लिटरेट दिवस के रूप में लिटरेचर दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। और इस वर्ष का थीम क्या है, तो अगर बात करें कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2022 का, तो 2022 का थीम है भारत में तेज़ी से बढ़ती हुई डिजिटल तकनीक और डिजिटल फीचर के को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का ज्ञान जो है अति आवश्यक है। तो अगला प्रश्न है, सीपीयू का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या है। तो सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग यानी कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है। आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल भी है, याहू भी है और बिंदु भी है, लेकिन वोल्फ्राम अल्फा जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जो सर्च इंजन है जो कि एग्जाम पूछे जाते हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इस प्रकार से है, गूगल, याहू, बिंदु और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट बिंग, यंडेक्स, डक गो, AOL ओल, ASK, इकोसिया, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। अब यंडेक्स बोल चुके हैं, एक यंडेक्स भी होता है और इंटरनेट आर्किव भी है। ये सब जो है सर्च इंजन है। गूगल, याहू, बिंदु, AOL, आस्क, यंडेक्स, इकोसिया, इंटरनेट आर्किव और माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये सब जो है सर्च इंजन है। इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनमें से कौन जो है इनपुट इकाई यानी इनपुट डिवाइस है। तो माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो उसने यहाँ पर बात किया गया है इनपुट का। तो हम जान लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट जो है ये क्या होता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो एक क्वेश्चन फिक्स है, आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें इनपुट डिवाइस का, तो इनपुट डिवाइस जो है यह वह डिवाइस है जो कंप्यूटर को जो है निर्देश देता है कि उन्हें इनपुट कहते हैं। देखिएगा, इनपुट डिवाइस जो है कंप्यूटर को निर्देश देता है, कोई काम करने के लिए जो है कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है।
जो कि इस प्रकार से कुछ है जो इसका आपके एग्जाम में आते हैं बराबर, जिनमें है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, टच स्क्रीन, बार कोड रीडर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा। यह जो है आपका इनपुट इकाई का उदाहरण है। दोस्तों अगर बात करिए आउटपुट का, आउटपुट डिवाइस का, तो आउटपुट डिवाइस जो है वह डिवाइस है जिन पर कंप्यूटर के द्वारा दिए गए निर्देश को प्रोसेस के बाद जो है परिणाम के रूप में दिखाता है, उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। इसका एग्जांपल है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। तो आशा करता हूँ आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जो है प्रयुक्त आईसी चिप जो है यह किससे बनते हैं। आपको दिया गया कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसीपी चिप जो है यह किससे बनते हैं, तो ये बनते हैं सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर डी मारे हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है, इंटरनेट के पते में पद HTTP दिया गया है कि HTTP का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों एक और है जो कि आपके एग्जाम में आता है, वो है URL। आपको जो है URL का फुल फॉर्म जो है दिखने को जरूर मिलता है। तो इसका क्या होता है, तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इनका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसे भी आपको जो है ध्यान में रखना है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है। आपको दिया गया है, इनमें पूछा गया है कौन जो है ऑप्टिकल मेमोरी है। तो ऑप्टिकल मेमोरी है CD-ROM। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। CD-ROM जो है ये ऑप्टिकल मेमोरी है। तो अगला प्रश्न है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो CPU में कंट्रोल मेमोरी के अलावा जो है एक होता है, तो वो क्या होता है, तो वो आपका होता है प्रोसेसर, ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक। ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक। इसके अलावा जो है एक अर्थमेटिक लॉजिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, इनमें से कौन जो है ऑप्टिकल मेमोरी है। तो CD-ROM है, ये तो बता दिए हैं। तो आपका नेक्स्ट है, गणना और तुलना के लिए जो है कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं। दिया गया है कि गणना और तुलना के लिए जो है कंप्यूटर के किस भाग का यूज करते हैं। तो यूज करते हैं ALU का। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो ALU का फुल क्या होता है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये जो है CPU का पार्ट है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल के लिए जो है कार्य करता है। तो आपका नेक्स्ट दिया गया है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। एक हार्डवेयर जो डिवाइस को जो है डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर कहा जाता है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है, अब जान लीजिए। प्रोसेसर के जो है वो मुख्य 3 भाग होते हैं। प्रोसेसर के जो है मुख्य 3 भाग होते हैं जो होते हैं ALU। इनमें होते हैं ALU, कंट्रोल और यूनिट और रजिस्टर। देखिएगा प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग भी होते हैं जिनमें होते हैं ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो इसे भी आपको जो है याद रखना है। तो आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेस यूनिट यानी CPU का फंक्शन क्या है। यानी CPU जो है यह क्या करता है। तो CPU का वर्क जो है गणना और प्रोसेसिंग करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। गणना और प्रोसेसिंग करना जो है ये CPU का वर्क है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है टेक्स्ट को स्कैन करना। इसके अलावा जो भी है यह कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
तो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश जो है प्रोसेसिंग किस में होती है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो ये होती है सीपीयू में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है वो आपका सीपीयू में ही होती है। तो आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कार्य जो है कंप्यूटर नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोसेसिंग, तो ये भी करता है। दूसरा है इनपुटिंग, तो ये भी करता है। इनपुट और आउटपुटिंग दोनों करता है। जो नहीं करता है वो है अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग